हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है पंचायती राज। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो हमारे चैप्टर का नाम है पंचायती राज। तो हमने ये वर्ड कई बार सुना होगा, पंचायत होती है गांव में। पिछले चैप्टर्स में हम सरकार के बारे में पढ़कर आए हैं और उसमें हमने सरकार के स्तर के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि हमारे देश में 3 स्तर पर सरकार होती है। एक होती है राष्ट्रीय स्तर पर, जो पूरे देश के मामले देखती है, पूरे देश के लिए नियम और कानून बनाती है। फिर हमने देखा था कि हमारे देश में राज्य के स्तर पर भी एक सरकार होती है। हर राज्य की एक अलग सरकार होती है जिसमें राज्य के लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन एक राज्य भी बहुत बड़ा हो सकता है, इसीलिए हर जिले में भी एक सरकार होती है। एक राज्य में बहुत से जिले होते हैं और हर जिले के लेवल पर भी एक सरकार होती है। और एक जिले में भी बहुत से शहर, बहुत से गांव हो सकते हैं और उनकी जनसंख्या भी अधिक हो सकती है। तो सभी लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए, इसके लिए क्या होता है, हर एक गांव के लेवल पर भी एक सरकार होती है जिसे हम कहते हैं पंचायत। जैसे कि हम इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रही है, पंचायत। तो पंचायत में क्या होता है, गांव के या फिर पंचायत का जितना भी एरिया है, उस एरिया के जितने भी लोग हैं उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है और उनसे रिलेटेड नियम और कानून बनाए जाते हैं। तो आज हम इसी पंचायती राज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि पंचायत में जो सरकार होती है गांव के स्तर पर, उसमें कौन कौन लोग होते हैं और कौन कौन लोग इस पंचायत में भाग ले सकते हैं, कैसे पंचायत का पूरा काम चलता है, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम ग्राम सभा के बारे में जानेंगे, फिर हम ग्राम पंचायत के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि पंचायत कितने स्तर पर होती है। तो हमारा पहला टॉपिक है ग्राम सभा, जिसमें सबसे पहले हम इस ग्राम सभा का मतलब समझेंगे। ग्राम का मतलब होता है गांव, यानी कि गांव को शुद्ध हिंदी में हम क्या कहते हैं, ग्राम कहते हैं। और सभा का मतलब होता है बैठक, एक मीटिंग। तो इससे हमें क्या समझ आया, ये तो गांव के लोगों की एक मीटिंग हुई, एक बैठक हुई। तो ग्राम सभा का मतलब होता है गांव में जो बैठक होती है, जिसमें गांव के लोग होते हैं, उसे हम कहते हैं ग्राम सभा। अब इसको समझते हैं। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की एक सभा होती है। तो पंचायत क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले एक पंचायत क्षेत्र का मतलब है उसमें एक गांव भी आ सकता है और एक से ज्यादा गांव भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करेगा पॉपुलेशन पर। हमारे देश में बहुत से राज्य ऐसे हैं, बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर एक पंचायत क्षेत्र का मतलब एक गांव होता है, और ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर एक पंचायत क्षेत्र में 2 गांव हैं या फिर 3 गांव भी हैं। तो पंचायत क्षेत्र में एक गांव भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी। तो एक पंचायत क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग वयस्क हैं, वयस्क का मतलब है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, जिनको वोट देने का अधिकार है, जिनका नाम मतदाता सूची में है, वो सभी इस सभा में जाते हैं, इस सभा में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। तो ये बात हमने अभी अभी जानी थी कि एक पंचायत क्षेत्र में एक गांव या एक से ज्यादा गांव हो सकते हैं। और इसमें इस ग्राम सभा में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जो एक पंचायत क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जिनको वोट देने का अधिकार प्राप्त है, और इसके अलावा जिसका नाम मतदाता सूची में है। मतदाता सूची का मतलब है एक वोटर लिस्ट होती है, एक लिस्ट होती है गवर्नमेंट के पास, जिसमें सभी लोगों का रिकॉर्ड होता है कि हाँ, इनकी एज अब 18 ईयर्स से ज़्यादा हो चुकी है, अब इनको वोट देने का अधिकार प्राप्त है। और इसके लिए आपको क्या बनवाना पड़ता है, वोटर ID कार्ड। तो ये होती है ग्राम सभा, जिसमें एक पंचायत क्षेत्र के सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक पंचायत क्षेत्र में एक गांव या फिर एक से ज्यादा गांव हो सकते हैं और गांव के सभी वयस्क इसके सदस्य होते हैं। किसके? ग्राम सभा के।
अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। एक जो ग्राम पंचायत है, जिसमें हमने देखा था एक गांव भी हो सकता है और एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं। तो हर ग्राम पंचायत को वार्ड में बांटा होता है। जैसे कि हम मानते हैं यहाँ पर ये एक गांव है, एक ग्राम पंचायत है जिसमें एक से ज़्यादा गांव हो सकते हैं और इसको 5 वार्ड में बांट दिया है। इस तरह से ये 5 और 6 वार्ड बनाए गए हैं। अब क्या होगा, ये इलाके हैं, ये इतना इलाका है जिसे एक पहला वार्ड कहा जाएगा, वार्ड 1 का नाम दिया जाएगा। ये दूसरा इलाका है गांव का जिसे वार्ड 2 का नाम दिया जाएगा और इस तरह से यहाँ पर हैं पूरे 5 वार्ड। अब हर वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, हर वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यानी कि ये एक वार्ड है, यहाँ से कुछ लोग चुनाव में खड़े हुए हैं, गांव के लोगों ने या इस वार्ड के लोगों ने किसी एक व्यक्ति को चुना है जो इस वार्ड का प्रतिनिधि हुआ। इस तरह इस पूरी ग्राम पंचायत से 5 प्रतिनिधि चुने गए हैं चुनाव में। जनता द्वारा ये 5 प्रतिनिधि चुने गए हैं और ये जो 5 लोग होंगे ये ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे, जिन्हें पंच कहा जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत में एक पंचायत के मुखिया होते हैं, जो पूरी ग्राम पंचायत के लीडर होते हैं, ग्राम सभा के लीडर होते हैं, जिन्हें सरपंच कहा जाता है और इनका भी चुनाव होता है। इनके चुनाव में भी ग्राम पंचायत के लोग भाग लेते हैं और इस तरह से ये पंचायत के मुखिया चुने जाते हैं। इन्हें सरपंच क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5 लोगों के हेड होते हैं। तो ये इसके अलावा ग्राम पंचायत में सचिव भी होते हैं। ये सचिव जो होते हैं इनका चुनाव नहीं होता, इन्हें जनता नहीं चुनती। ये क्या होते हैं? सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं और ये 5 वर्ष के लिए नहीं होते, क्योंकि ये सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। ये गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, इनकी एक गवर्नमेंट जॉब होती है जिसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। तो ये 5 साल के लिए नहीं होते, ये उससे ज़्यादा टाइम के लिए हो सकते हैं। और जब भी पंचायत की बैठक होती है, जब भी मीटिंग होती है, तो ये सारी मीटिंग्स का रिकॉर्ड रखते हैं। जो मीटिंग्स में फैसले होते हैं, जिन भी बातों पर डिस्कशन होता है, ये उनका रिकॉर्ड रखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी ग्राम सभा की, जिसमें गांव के सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ एक मीटिंग में, जिसमें सरपंच भी होते हैं, 5 पंच होते हैं और इसके अलावा पंचायत के सचिव होते हैं। तो इस तरह से होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा में ये सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। गांव के सभी वयस्क और जो यहाँ पर जनता द्वारा चुनकर आते हैं सभी प्रतिनिधि, पंच और सरपंच, और इसके अलावा सरकार द्वारा नियुक्त सचिव, ये सभी लोग होते हैं ग्राम सभा में। जो साल में 1 या 2 बार ये ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है। ये जो मीटिंग होती है साल में 1 या 2 बार होती है, जिसमें जनता के सारी बातों को सुना जाता है पंचों द्वारा, सरपंच द्वारा, और सरपंच और पंच मिलकर फिर उनके लिए आगे फैसले करते हैं, उनके लिए गांव में उनके विकास के लिए काम करते हैं। तब हम ग्राम सभा को समझेंगे हरदास गांव की कहानी के माध्यम से। तो हरदास गांव में क्या होता है, सभी लोग ग्राम सभा की मीटिंग में जाते हैं। सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि चुनाव के बाद पहली बार क्या हो रही है, ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा रही है और सभी लोग वहां पर जाने के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी अपनी बात रखने के लिए सभी बहुत एक्साइटेड हैं। तो सबसे पहले जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है तो सरपंच और पंच मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और वो सड़क से जुड़ा एक मुद्दा उठाते हैं। वो कहते हैं कि हम गांव में एक सड़क बनवाएंगे जो शहर की मेन सड़क से जुड़ी हुई होगी, क्योंकि हम देखते हैं गांव में कच्ची सड़कें होती हैं और शहर तक जाने के लिए उनको बहुत दूर पैदल जाना पड़ता है या फिर कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। तो इसके लिए सरपंच और पंच क्या कहते हैं कि हम एक सड़क बनवाएंगे, पक्की सड़क जो मेन सड़क से जुड़ी होगी। फिर ग्राम सभा में एक और सदस्य होती हैं गांव की तीजिया, और वो बात उठाती हैं पानी की। वो कहती हैं कि हमारे गांव में जो है पानी की बहुत कमी है, जो कुओं का पानी है और हैंडपंप का पानी है उसका स्तर बहुत नीचे चला गया है और अब गांव की औरतों को पानी लेने के लिए काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है। तो सरपंच और पंच मिलकर इसका कुछ उपाय निकालें। तो इस तरह तीजिया यहाँ पर अपनी बात उठाती हैं, अपनी प्रॉब्लम को सरपंच और पंचों के आगे रखती हैं। तो फिर एक और सदस्य है जो सुझाव देता है पानी को लेकर ही। वो क्या कहते हैं,
वो कहते हैं कि हमें अपने गांव में कुओं की सफाई करानी चाहिए और जो है तालाब की मरम्मत करानी चाहिए, हैंडपंप की मरम्मत करानी चाहिए और जो एक नदी है उसके पानी को एक टंकी से कनेक्ट कर देना चाहिए ताकि जो है पानी की पूर्ति हो सके। लेकिन फिर सभी बोलते हैं कि इसमें तो काफ़ी खर्चा आ जाएगा और इससे काम भी नहीं चलेगा, प्रॉब्लम शायद उतनी ही रहे, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो फिर एक और सदस्य होते हैं ग्राम सभा में अनवर, जो अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र में एक गांव में गया था अपने भाई से मिलने और वहां पर बहुत अच्छा सिस्टम था पानी का। उन्होंने क्या किया हुआ था, छोटे छोटे बांध बनाए हुए थे और टंकी रखवाई हुई थी ताकि पानी की पूरी व्यवस्था अच्छे से हो सके। तो इस तरह उन्होंने कहा कि हमें अपने गांव में ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर पंचायत ने कहा, सरपंच ने और अन्य पंचों ने कहा कि चलो ठीक है, हम इस बात पर सोच विचार करेंगे और पता करेंगे कि ये व्यवस्था हम अपने गांव में कैसे लेकर आ सकते हैं। फिर उसके बाद ग्राम सभा में बात होती है गरीबी की। सरपंच कहते हैं कि अब हमें जितने भी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके बारे में सोच विचार करना चाहिए। तो फिर वो एक लिस्ट में सबके नाम पढ़ने लगते हैं जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो फिर एक नाम आता है उसमें नेटवर्क का। तो नेटवर्क का नाम सुनते ही सभी लोगों में खुसर पुसर होनी शुरू हो जाती है। तो फिर सब आपस में बात करते हैं कि नेटवर्क का नाम तो गरीबी रेखा से नीचे वाली लिस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने तो अभी अभी कलर टीवी लिया है और उसके बेटे ने उसको बाइक भी दिलाई है, गाड़ी भी दिलाई है, तो वो तो पैसे वाला है, उसका नाम इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए। फिर उस लिस्ट में अगला नाम आता है बिरजू का। तो सब लोग और जोर से बात करने लग जाते हैं कि बिरजू भी काफ़ी पैसे वाला है, उसके पास बहुत ज़मीन है, उसका नाम इस गरीबी वाली लिस्ट में नहीं आना चाहिए था। और सब लोग डिस्कस करते हैं कि ओम प्रकाश का नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं, ओम प्रकाश तो बहुत गरीब है, बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्चा चला पाता है, लेकिन उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं रखा गया। तो इस तरह की बातें सभी लोग आपस में कर रहे थे, खुसर पुसर कर रहे थे। तो तभी सरपंच को लगा कि सब आपस में क्या बात कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, खुलकर बताएं। फिर ग्राम सभा की एक और सदस्य थी सरोज, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ओम प्रकाश का नाम होना चाहिए क्योंकि वो बहुत गरीब फैमिली से है, वो बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर पाता है, उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। तो सरपंच ने कहा कि चेक करिए कि इसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। तब वहाँ पे उन्होंने बताया कि लिस्ट में इसलिए नाम नहीं है क्योंकि जब वो उनके घर गए थे ओम प्रकाश के, तो वहाँ पर ताला लगा हुआ मिला था। तो फिर सरपंच ने कहा कि ठीक है, हम ओम प्रकाश के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उनका नाम इस लिस्ट में आ जाए और उनको सारी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ मिले। तो ये थी ग्राम सभा की कहानी हरदास गांव की। इस तरह ग्राम सभा में डिस्कशन होता है, सभी लोग अपनी बात रखते हैं, सरपंच अपनी बातें बताते हैं कि कौन सी योजनाएं हैं वो कैसे चलाई जाएंगी, किस तरह से उनका लाभ होगा। तो आई होप इस कहानी की हेल्प से आपको समझ आया होगा ग्राम सभा के बारे में क्या हो रहा है। यहाँ पे लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो रहा है, किसमें, डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट में। तो इस तरह से लोकतंत्र में होता है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लोकतंत्र में लोग भागीदारी कैसे लेते हैं। तो ऐसे लेते हैं, लोगों ने क्या किया, अपने प्रतिनिधि चुने, अपने सरपंच को चुना, अपने पंचों को चुना। अब वो पंचों से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कह रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं और जो सरपंच और पंच हैं वो सभी मिलकर गाँव के लोगों के लिए योजनाएं बना रहे हैं, विकास कार्यक्रम चला रहे हैं। तो इस तरह से होता है ग्राम सभा में। ग्राम सभा की मीटिंग होती है साल में 1 या 2 बार और उसमें सभी लोग ऐसे अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं, डिस्कशन होता है, पंच अपने निर्णय बताती है कि हम इन प्रॉब्लम्स का किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये होता है ग्राम सभा में, ऐसे ग्राम सभा की बैठकें होती हैं। तब हम बात करते हैं कि आखिर इन ग्राम सभा का महत्व क्या है, क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा की वजह से क्या होता है, ग्राम पंचायत के निष्पक्ष रूप से कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गांव के लोग क्या करते हैं, जो पंचायत है, जो सरपंच हैं, उनके काम पर नज़र रखते हैं कि वो निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अपना कार्य अच्छे तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो इस चीज़ पर लोगों की नज़र होती है। ग्राम सभा में पंचायत लोगों के सामने अपनी योजनाएं रखती हैं। क्या होता है ग्राम सभा में, जैसे हमने देखा हरदास गांव में क्या हुआ,
सरकार ने लोगों के सामने अपनी योजनाएं रखी। कैसे? सरकार ने बताया कि हम इस तरीके से सड़क बनवाएंगे, पक्की सड़क होगी जो मेन सड़क से जुड़ेगी, इससे लोगों को आने जाने में आसानी होगी। तो इस तरीके से क्या होता है, पंचायत लोगों के सामने अपनी योजनाएं रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। अगर कभी ऐसा हो कि पंचायत मनमाने ढंग से काम करने लगे, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ रहा है गांव के ऊपर खर्च करने के लिए, पंचायत उसे ठीक तरीके से ना करे, तो यहाँ पर ग्राम सभा उसे ऐसा करने से रोक सकती है। गांव के लोग आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि आपने गलत किया या फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वही बात है कि पैसे के दुरुपयोग पर नज़र रखी जाती है। गांव के लोग सरपंच से पूछते हैं कि आपने ये पैसा कहाँ लगाया और इस चीज़ में सुधार क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह से सरपंच के काम पर, पंचायत के काम पर, पैसे के दुरुपयोग पर नज़र रखी जा सकती है। ग्राम सभा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखती है। बिल्कुल, जो पंच होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं पंचायत के, जिन्हें गांव के लोगों ने चुना होता है वोट डालकर, वो उनके काम पर नज़र रखती है। ग्राम सभा उन पर नज़र रखती है और ये प्रतिनिधि ग्राम सभा के लोगों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होते हैं। अगर गांव का कोई व्यक्ति इनसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, ये पैसा इस तरीके से क्यों खर्च किया, तो इन प्रतिनिधियों को, यहाँ तक कि सरपंच को भी जनता को जवाब देना पड़ेगा, ग्राम सभा के लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही उनको चुना है और वो इस पद पर उनको ही लेकर आए हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो पंचायत है वो ग्राम सभा के लोगों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होती है। तो ये हमने बात की यहाँ पर ग्राम सभा की, जिसमें हमने देखा कि गांव के लोग यहाँ पर डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में। लोग अपनी सरकार चुनती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो लोग एक पंचायत बनाते हैं। पंचायत में जो ग्राम सभा में मीटिंग होती है उसमें लोग अपनी बात रखते हैं और पंचायत के लोगों के काम पर नज़र भी रखते हैं। तो इसलिए ग्राम सभा बहुत इम्पॉर्टेंट है। गांव के लेवल पर ये जो सरकार होती है, पंचायत होती है, ग्राम सभा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।